विज्ञान की गति रुक जाती है, वहां से आगे अध्यात्म की गति प्रारंभ होती है। इसीलिए यह अध्यात्म पीठ है, आत्मपीठ है, आत्मा है। जिस प्रकार से मनुष्य के देह में सारे अंग प्रत्यंग तो दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मा नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार से जो आत्मा स्वरूप भगवान पार्वती कैलाश शिखर पर विराजमान रहते हैं, उनको भौतिक देह से पर्वतारोहण के माध्यम से उस पर्वत पर नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसा हमारा धर्म विज्ञान अध्यात्म कहता है। अतः आत्मा आत्मानंद से ही प्राप्त होगी। श्री कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पवित्र पर्वत है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर व राक्षसताल झील है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज आदि। हिंदू सनातन धर्म में इसे पवित्र पर्वत माना गया है। इसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को 7,000 से अधिक लोगों ने फतह किया है, लेकिन श्री कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है, जबकि श्री कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम है, यानी 6,638 मीटर ही है। यह वैज्ञानिकों के लिए अब तक एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर क्यों कोई भी श्री कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका। आखिर वो कौन सी शक्ति है जो पर्वतारोहियों को ऊपर चढ़ने से रोक देती है। रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव के अनुसार, जब मैं पर्वत के करीब पहुंचा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी। मन में ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए और यहाँ से तुरंत वापस लौट जाना चाहिए। जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया। श्री कैलाश पर्वत एक पिरामिड के आकार का पर्वत है, जो साल भर बर्फ से ढका रहता है। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का समागम होता है, जो ओम की प्रतिध्वनि करता है। श्री कैलाश पर्वत की तलछटी में कल्प वृक्ष उपस्थित है। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है। लहाचू और झोंगचू के बीच कैलाश पर्वत स्थित है, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। यह सदैव ही बर्फ से ढका रहता है। तिब्बती लोग कैलाश मानसरोवर की 3 व 13 परिक्रमा का महत्व मानते हैं, और जो 108 परिक्रमा पूरी कर लेता है, उन्हें जन्म व मरण से मुक्ति मिल जाती है। अब हम बात करते हैं मानसरोवर झील की। तो मानसरोवर तिब्बत में स्थित हिंदू व बौद्ध धर्म की एक पवित्र झील है। यह झील 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत तथा पश्चिम में राक्षसताल है। यह समुद्र तल से लगभग 4,556 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी औसतन गहराई 90 मीटर है। यह झील सबसे पहले भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई थी। संस्कृत के शब्द मानसरोवर का अर्थ है मन का सरोवर। यहाँ देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिरा था।
यहाँ शक्तिपीठ मौजूद है। राक्षस ताल भी तिब्बत में ही स्थित है। यह कैलाश व मानसरोवर के ही निकट है। सतलुज नदी राक्षस ताल के उत्तरी छोर से शुरू होती है। इसे तिब्बती भाषा में लगनगर तसोक कहते हैं। राक्षस ताल रावण से भी संबंधित है, इसलिए इसे रावण ताल भी कहा जाता है। जहाँ मानसरोवर झील का पानी मीठा है, वहीं राक्षस ताल का पानी खारा है। मानसरोवर में मछलियाँ और जलीय पौधों की भरमार है, जबकि राक्षस ताल में ये सब पनप नहीं पाते। कैलाश और मानसरोवर जाने के अनेक मार्ग हैं, किंतु उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट, धारचूला, खेत, गब्यार्ग, कालापानी, लिपुलेख, खिंड, तकलाकोट होकर जाने के मार्ग सुगम हैं। यह भाग 544 किलोमीटर लंबा है। इसमें अनेक उतार और चढ़ाव आते हैं। आगे चलकर गर्वियांग में आप यात्रा के लिए याक, खच्चर की सहायता ले सकते हैं। तकलाकोट तिब्बत में स्थित पहला ग्राम है। तकलाकोट से तारचेन जाने के मार्ग में ही मानसरोवर पड़ता है। तकलाकोट से 40 किलोमीटर पर मंधाता पर्वत स्थित गुलरला का दर्रा 4938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तर की ओर दूर तक कैलाश पर्वत के बर्फ से ढके शिखरों का रमणीय दृश्य दिखाई देता है। दर्रा समाप्त होने पर तीर्थपुरी नामक स्थान भी आता है, जहां गर्म पानी के झरने दिखाई देते हैं। इन झरनों के आसपास चूनखड़ी के टीले हैं। यहीं भस्मासुर ने तप किया था और इसी स्थान पर वह भस्म भी हुआ था। पवित्र पर्वत की यात्रा में सामान्यतः 2 मास का समय लग जाता है। श्री कैलाश पर्वत ही भगवान शिव का निवास स्थान है। यहाँ भोले भंडारी सदैव तप में लीन रहते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। वो कैलाश, हम कैलाशपति भगवान शंकर को नमन करते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती सबका कल्याण करें। कैलाश यात्रा चलती रहेगी। आगे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या और जाना जा सकता है। अभी के लिए विदा लेते हैं। ये अखंड रहस्य है। आगे हम विश्लेषण करते रहेंगे। हर हर महादेव।